हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है, 70वीं बीपीएससी परीक्षा का री एग्ज़ाम करवाने के लिए छात्र तकरीबन 15 दिन से आंदोलनरत है। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से जो स्पष्ट कदम उठाए जाने चाहिए थे, वो अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। कल की घटनाक्रम ये थी, जैसा कि आप सब ने पढ़ ही लिया होगा या आप सबको पता चला होगा कि बिहार के मुख्य सचिव के सामने जो है विद्यार्थियों का प्रतिनिधि मंडल जो है पहुंचा था और उन्होंने अपनी मांगे जो है स्पष्ट रूप से रखी हैं। जिसमें सबसे प्रमुख मांग जो देखने को मिला है वो ये है, इस परीक्षा को रद्द करके, संपूर्ण परीक्षा को रद्द करके पूरा से जो है इसकी पुनः परीक्षा यानी री एग्ज़ाम लेने की जो है वो बात की गई है। इसके अलावा और भी कई अन्य मांगे हैं, जिसमें जिन विद्यार्थियों पर एफआईआर हुए हैं या जिनको जो है वो किसी भी प्रकार से दंडित किया गया है, तो उनको भी रिलीज़ करने या बिना शर्त उनके एफआईआर वापस लेने की बात यहाँ पर की गई है। और भी कई प्रकार की मांगे हैं। सबसे मेजर जो मांग था वो री एग्ज़ाम को लेकर के था। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से या सोशल मीडिया पर अब ये डिबेट छिड़ गया है कि क्या ये अब यहाँ पर से दिख रहा है कि विद्यार्थियों की एक जीत हो गई है। तो इस बात को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप फ़िलहाल अभी इस चीज़ को एक ऐसा चीज़ मान करके चले कि यहाँ पर विद्यार्थियों को अभी डू एंड डाई की स्थिति में है। विद्यार्थियों के पास अभी भी कोई भी इसकी गारंटी नहीं सामने से दिख रही है कि सरकार या आयोग जो है वो इस परीक्षा को रद्द करने के मूड में है। जैसा कि आप सब ने देखा है कि जैसे भी कोई भी प्रतिनिधि मंडल मिलता है, तो मिलने के बाद क्या होता है कि वो क्या होगा कि वो जैसे आयोग मुख्य सचिव से विद्यार्थियों की प्रतिनिधि मंडल मिली है। अब ये क्या करेगी, इन मांगों को बीपीएससी के अध्यक्ष के पास भेजेगी या बीपीएससी के पास ये भेजेगी। जैसा कि आप सबको पता है, बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, तो आप ये बखूबी जानते हैं कि ये सरकार और अन्य जो है वो जो विधायिका होती है उसके दबाव से ये मुक्त होती है, तो ये अपने हिसाब से ही कार्य करती है। तो आपने जो है वो अभी देखा है फिलहाल के समय में कि आयोग ने अपना रवैया जो है स्पष्ट रूप से ये कहा है, अपना रवैया स्पष्ट किया है कि हम किसी भी स्थिति में री एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात है कि इस चीज़ में जब तक नीतीश कुमार जी या हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो स्पष्ट रूप से सामने आकर के इस बात को एक्सप्लेन नहीं करते हैं या इस चीज़ की जो है वो कवायद वो नहीं करते हैं कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा का री एग्ज़ाम होना चाहिए, तो यहाँ पर इस री एग्ज़ामिनेशन की कोई संभावना नहीं दिख रही। अब ये मांग यहाँ से आपका क्या होगा, आयोग के पास जाएगा और आयोग पहले ही अपने सभी पॉइंट्स को वो क्लियर कर चुका है कि हम लोग जो है वो री एग्ज़ाम किसी भी स्थिति में करने वाले नहीं हैं। तो फिलहाल आप यही मान करके चले कि अभी फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है, तब तक कि जब तक स्पष्ट रूप से सामने से नीतीश कुमार जी इस पर कोई जो है वो कोई व्याख्या या टिप्पणी इस पर नहीं करते हैं या कोई स्टैंड नहीं लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी हैं कि जो ये कहेंगे कि अगर री एग्ज़ामिनेशन होता है तो किन किन लोगों को इसका मौका मिलेगा, तो वो बात की प्रक्रिया है। पहले अभी आप 1-2 दिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने का प्रयास करें, उसके बाद ही जो है ये अब समझा जाएगा। और अगर पूरे प्रदेश का री एग्ज़ामिनेशन होता है तो ये एक फिक्स बात है कि 4 जनवरी को पूरे प्रदेश का री एग्ज़ामिनेशन करवा लेना अभी से ये बहुत ही असंभव सी बात हो जाती है। और आपके पास जो समय है वो मात्र 4 जनवरी तक का ही है, तो आपको स्पष्ट रूप से ये भी पता चल जाएगा 1 से 2 दिन के भीतर ही कि क्या पूरी संपूर्ण पीटी परीक्षा को रद्द कर दी जाएगी या फिर जो है वो बापू सभागार का ही परीक्षा रद्द होगा और वहीं जो है वो परीक्षा होगी। एक बार अगर बापू परीक्षा परिसर का जो है वो एग्ज़ाम हो जाता है फिर से री एग्ज़ाम, तब तो इसकी संभावना जो है एकदम से ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप लोग ये नहीं कह सकते हैं कि फिर से आपकी परीक्षा होगी अथवा नहीं, तब तो कोई उम्मीद ही नहीं बचता है। तो फिलहाल आपके पास अभी 1 से 2 दिन का अभी समय है, जिससे चीज़ें अगर स्पष्ट होती हैं तो सारी बातें यहाँ से समझ में आ जाएंगी। जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपडेट देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।